भव्य दिव्य महाकुंभ का आज 8वां दिन। सुबह से ही श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। संगम तट पर हर हर महादेव की गूंज। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं डुबकी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 5 फरवरी को होंगे चुनाव। केजरीवाल और अन्य प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में शामिल। दिल्ली के चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी। आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी जिहादी शहजाद गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में जिहादी शहजाद ने स्वीकार किया गुनाह। आरोपी को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भेजा गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी। आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। इजरायल हमास सीज फायर के बाद ट्रंप ने की घोषणा। रूस यूक्रेन जंग भी जल्द कराएंगे खत्म। कर्णावती को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उपहार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सुविधाओं का किया वर्चुअली उद्घाटन। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल को नहीं पता कि उनके पिता, दादी और परदादा ने संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ की। नड्डा ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा, नागरिकों को उन पाखंडी लोगों से सचेत और सावधान रहना चाहिए जो संविधान के अंदर क्या है उसे जाने या पढ़े बिना इसकी प्रति लेकर घूमते रहे। दिल्ली चुनाव से पहले आपको झटका। वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में हुए शामिल। राहुल गांधी ने शुरू किया व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। युवाओं से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। आंध्र प्रदेश में गरजे अमित शाह। कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया। संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, डॉक्यूमेंट्री से किस बात का डर, दिल्ली पुलिस ने क्यों रोकी पीसी। केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से किया बड़ा वादा। पीएम मोदी को लिखा पत्र, उनकी समस्याओं का किया जिक्र। अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए की एक और स्कीम की घोषणा। कहा, पीएम जमीन दे, घर दिल्ली सरकार बनवाएगी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा का केजरीवाल पर आरोप। कहा, अरविंद केजरीवाल की कार से स्थानीय युवकों को कुचलने का प्रयास। हमले को लेकर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। कहा, दिल्ली के लोगों ने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। एक पूर्व सीएम पर हत्या का प्रयास किया गया। परवेश शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। परवेश वर्मा के दावे पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, उन्हें कुछ दिन इसी ख्याल में जी लेने दीजिए। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा, रोजगार मांग रहे युवाओं को केजरीवाल की कार ने टक्कर मारी। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, कालकाजी में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस कालकाजी में वापसी करने जा रही है। परवेश वर्मा ने आप पर बोला हमला। कहा, पहले चोट पहुंचाते हैं फिर पथराव का रोना रोते हैं। सीएम आतिशी ने पूछा सवाल, केजरीवाल पर हमला करने वाले कौन थे। केजरीवाल पर हमला। आतिशी ने आरोपी का बताया क्रिमिनल बैकग्राउंड। बीजेपी पर लगाया गुंडों से हमला कराने का आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये एक घटना नहीं है बल्कि ये अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाया। संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल दिल्ली में राजनीति के स्तर को गिराने और उसे गंदा करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार। उन्होंने दिल्ली की राजनीति की संस्कृति में जहर घोल दिया।
बीजेपी चुनाव के बाद मिलेगा बीजेपी को नया अध्यक्ष। 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच बीजेपी अध्यक्ष का हो सकता है चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कर्णावती में संविधान गौरव अभियान में हुए शामिल। विजयवाड़ा से गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात, एनआईडीएम साउथ कैंपस और 10वीं एनडीआरएफ बटालियन के बटालियन कैंपस का किया उद्घाटन। महाकुंभ में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष की मालाओं से बने 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए जुट रही श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में करेंगे स्नान। 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक, सभी मंत्री बुलाए गए प्रयागराज। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिखेगी भारत की विविधता की एकता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे अगुवाई। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, सांकली में सुनी लोगों की समस्या। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के खिलाफ बोलने का मामला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सपने देखने में कोई मनाही नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन रहा, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ठाणे के हीरानंद इलाके में आरोपी हिंदू नाम से छिपा था। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, बरेली कोर्ट ने तीसरा समन जारी किया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे फडणवीस। जबलपुर की तिबड़ेवाला कॉम्प्लेक्स में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेंगलुरु के श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडाराम मंदिर के परिसर में 72 फीट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई। रीवा में ऑटो चालक की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, बिना कोचिंग पाई सफलता, बोली पिता ने डिप्टी कलेक्टर के बंगले के बाहर देखी थी नेम प्लेट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, अगर किसी सरकार ने संविधान के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस सरकार है। तेलंगाना और देश में संविधान को कोई खतरा नहीं। सीएम नीतीश के बयान पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा, ये महिलाओं का अपमान, वे हर बार ऐसा करते हैं। देवास की दीपिका पाटीदार ने एमपीपीएससी परीक्षा में किया टॉप। उत्तर पूर्व रेलवे से सोनभद्र में युवती की निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 3 मंजिला घर में लगी भीषण आग, बिस्तर से उठ नहीं पाए, दीवार तोड़कर पानी डाला गया। फतेहपुर में कोहरे का कहर, खड़े डंपर में टकराई बस, दिल्ली से जा रही थी प्रयागराज, 12 श्रद्धालु घायल। दिल्ली के थाना उस्मानपुर में हिंदू युवक पर जिहादियों ने किया हमला, मामले में एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस पर महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का शुभारंभ, सीएम नीतीश ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का किया उद्घाटन। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग के साथ लाठी डंडों से की मारपीट, बीच बचाव करने आए लोगों को भी दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। हाथरस में भीषण आग का कहर, कपड़े से लदी खड़ी डीसीएम कैंटर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। नोएडा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, गोली लगने से हुआ घायल बदमाश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मुंह में शिकार दबोचकर जंगल सफारी मार्ग पर आया बाघ, रोमांचित हुए सैलानी। हापुड़ में मामूली कहासुनी में मारपीट, आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीटा। लखनऊ में एक बार फिर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, एलडीए टीम ने बटलर पैलेस के पास नजूल की जमीन पर अतिक्रमण हटाया। बिजनौर के पंचायत घर में अचानक लगी आग, पंचायत घर में खड़ी लाखों की गाड़ियां जलकर राख। अमेरिका में बंद हुआ टिकटॉक, प्रतिबंध के बाद प्ले स्टोर से भी हटाया गया ऐप, समझौते की कोशिश जारी।
नाइजीरिया में बड़ा हादसा, गैसोलीन टैंकर में विस्फोट से 70 लोगों की मौत, 56 घायल। स्पेन में हुआ बड़ा हादसा, रिजॉर्ट में स्की लिफ्ट गिरने से 3 लोग घायल, मची अफरा तफरी। डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे शपथ, नेशनल गार्ड के जवान कंधे पर लगाएंगे विशेष पट्टियां। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले विदेश दौरे पर चीन जा सकते हैं ट्रंप, भारत आने की भी योजना।